नमस्कार, आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। आसमान से बरसती हुई आग और पसीने छुड़ाती गर्मी के बीच पानी की किल्लत एक बार फिर गुरुग्राम में शुरू हो चुकी है। गुरुग्राम के सुशांत लोक में पिछले कई हफ्ते से पानी की किल्लत के चलते लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसी को लेकर लोगों ने आज प्रदर्शन किया और प्रशासन से पानी देने की मांग की। गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 में पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि लोग लगातार शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शिकायत करने के बाद भी उनकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। पानी की सप्लाई के पाइप छोटे होने के कारण सुशांत लोक 2 में पानी की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते लोगों को अपनी खर्चे पर पानी के टैंकर मंगाकर गुजर बसर करना पड़ रहा है। यही नहीं, सोसाइटी प्रबंधन की तरफ से पानी का बिल भी कई गुना भरवाया जा रहा है। सर, मेरा नाम हरीश नारंग है। मैं RWA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सेक्टर 57 जी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। समस्या यहाँ समस्या ही है, लेकिन आज हम खड़े हुए हैं सिर्फ पानी के लिए। पानी की समस्या इतनी हो चुकी है कि हम लोगों को उन्होंने फुटबॉल बना दी है। हम रिगॉस के पास जाते हैं, वो किक मारते हैं, GMD के पास भेज देते हैं। GNB के पास जाते हैं, वो किक मारते हैं, इनके पास भेज देते हैं। हमें नहीं पता अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, पर हमें पानी नहीं मिल पा रहा। हमारे घरों में पानी किसी के यहाँ नहीं आ रहा। ऊपर टैंकी भरना तो बहुत दूर है, आधी टैंकी तक पानी नहीं जाता। प्रेशर ही नहीं है बिल्कुल भी। टैंकर्स मंगवा के पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पानी की बहुत किल्लत है और ना GNB सुन रहा है और ना ही रिगॉस सुन रहा है। रिगॉस सिर्फ अपनी जेब भर रहा है, और स्पेशली जो ये पंडित है जिसके लिए हमारे मुँह घर से अंदर इतनी बातें निकलती है। एक कोरोना काल था, एक ये पंडित कोरोना हमारे लिए। ये यहाँ पर बैठ करके इसने कोरोना काल मचा। नाम हेमा शर्मा है। मैं ए ब्लॉक 301 में रहती हूँ और पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, आम नागरिक हूँ। लेकिन मेरी यही समस्या है, पहले 5 साल जब से मैं आई हूँ पानी था, लेकिन अब धीरे धीरे हुडा के प्लॉट्स बनते गए, उनके यहाँ कनेक्शन जाते रहे, हमारे को कोई कनेक्शन नहीं है। एक मेन लाइन से 3 फ्लोरों को पानी दिया जाता है। ग्राउंड फ्लोर में पानी आएगा, टॉप फ्लोर में वाले पंप लगा के खींच रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर वाले बिल्कुल पिस रहे हैं जैसे वो उनका स्टेज है। और हमारे को इतनी प्रॉब्लम है कि अगर किसी के पास टैंकर मंगवाने के लिए पैसे नहीं है तो रिगॉस के पास टैंकर ही नहीं है अपने पर्सनल। इतना बड़ा बिल्डर होके उसको टैंकर अपने पास रखने चाहिए कि आम जनता जिसके पास पैसा नहीं है वो जाके टैंकर तो कम से कम मिनिमम रेट पे तो दे, पैसा भी चार्जेस करे। और पानी की किल्लत पिछले 7 साल से हम लोग झेल रहे हैं। हर बार जिनके पास है वो अपना टैंकर मंगवाते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, मैं टैंकर नहीं मंगा सकती हूँ। मुझे रनिंग वाटर भी नहीं मिलता है वहाँ से। पंडित जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वाटर सप्लाई दें, दोनों टाइम दें, ताकि हम अपने पानी का गुजारा कर सकें। पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर मैं जाके मैं आपके खिलाफ केस करूँगी। ये पानी के बिना करेंगे क्या हम? हमारे पड़ोसी भी हमें पानी नहीं देते हैं। RWA की तरफ से पानी की समस्या को लेकर GMD के तमाम बड़े अधिकारियों को भी शिकायत दी गई, लेकिन आश्वासन के अलावा इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। गुरुग्राम के स्थानीय विधायकों से भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन वहां भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। गर्मी में पानी की किल्लत के बीच अब लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। लोगों ने साफ कर दिया है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस मामले को लेकर CM दरबार में अपनी बात रखेंगे। मेरा नाम पवन यादव है। मैं सुशांत लोक सलेरवा RWA प्रेसिडेंट हूँ। एक CM साहब का बयान आता है कि हम घर घर नल लगा रहे हैं। हम कहते हैं नल तो आप लगा रहे हो पर जल तो दे दो। ये मिलेनियम सिटी है सुशांत लोक फेज़ 2, जहाँ आज पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इंफ्रा जीरो हो चुका है, पीने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है यहाँ पे। हम रिगोस के पास भी जाते हैं तो वहाँ से कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। हम JMD के पास जाते हैं तो वहाँ से कोई सलूशन नहीं मिल रहा है। 3 गुना रेट पे हमसे पानी का बिल वसूला जा रहा है। हमारी जो सरकार सुधीर राजपाल जी से बात हुई थी, CEO है जो JMDA के, उन्होंने नए कनेक्शन के लिए हमें बोला। बिल्डर ने अप्लाई भी किया है, पर वो भी फाइल अभी घूम रही है ऑफिस में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कई ऑफिसर को फ़ोन करके पता कर चुके, हाँ जी बताते हैं, हाँ जी बताते हैं, हो कुछ नहीं रहा है उस पर। ये ऐसे ही हम हर संडे फिर एक प्रोटेस्ट करेंगे, और हम क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। मेरा नाम SM अरोड़ा है। मैं RWA में 5 साल तक पहले जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। इनकी प्रॉब्लम देखते रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि रिगॉस या बिल्डर जो भी हैं और सरकार इनकी कोई मिली भगत है। आपस में ये एक दूसरे को करते रहते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। अभी रिसेंटली हमें पता लगा कि इनकी सारी प्रॉब्लम है। हम चंडीगढ़ तक भी गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब लगता है कि हमें सारे पेमेंट इनके रोकने पड़ेंगे। हमें जितने मेंटेनेंस के भी हैं वो टोटल रोकना पड़ेगा, ताकि यहाँ से रिगॉस जल्दी से जल्दी रुखसत हो
और ये इसको यहाँ से कॉलोनी से भगाया जाए और हमारी कॉलोनी टेक ओवर हो तो शायद हमें राहत के दिन मिले। मेरा नाम अतर सिंह रूहिल है और मैं रिटायर्ड चीफ फायर अफसर हूँ और एक्स प्रेसिडेंट सुशांत लोक 2-3 का। इससे पवन से पहले मैं प्रेसिडेंट था। तो पानी की समस्या यहाँ 10-12 साल से रेगुलर चल रही है और पानी के लिए हमने केस भी दायर किया था और पानी के रेट 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए। बाकी भी कॉलोनियों से हमने रेट कलेक्ट करके कोर्ट में केस दायर किया था और कोर्ट ने केस हमारे फेवर में किया। उसके बावजूद भी रिगोस और अंसल कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और ना ही रेट्स घटाए हैं। और सड़कों का बुरा हाल है, पार्क का आप देख सकते हैं क्या बुरा हाल है। और बिजली नहीं आती, पूरी रात कल बिजली नहीं थी और पानी भी नहीं था। बिजली पानी के बगैर अब हम टैंकर मंगवा के काम चला रहे हैं। इससे बुरा हाल कहीं गाँव में भी नहीं है। गाँव में कम से कम कुएं से, जोड़ से, तालाब से पानी मिल जाता है, यहाँ तो वो भी साधन नहीं है और टैंकर के भी रेट कई गुना ज़्यादा हमें देने पड़ रहे हैं। तो इससे निजात दिलवाने के लिए एमसीडी में भी सब जगह अप्रोच भी की है जिसका हमारा निदान किया जाए और हम इस रिगोस को और अंसल को के खिलाफ धरने, प्रदर्शन और अनिश्चितकाल हड़ताल सब कुछ करेंगे क्योंकि इससे बुरा हाल हो नहीं सकता। हमारा जो कोर्ट केस किया ये हमेशा वहाँ तारीख पर जाता रहता था और इसका झूठ बोलने के अलावा वहाँ कोर्ट में भी कोई काम नहीं था। ये कहता है कि पानी का बिल नहीं देते और हमारा मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देते। यहाँ मैक्सिमम लोग मेंटेनेंस चार्जेस भी देते हैं और पानी का बिल तो सभी देते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हुए पंडिता झूठ बोलता था और पंडिता को वहाँ डांट भी लगाई कोर्ट ने भी और हमने भी डांटा, लेकिन वो एक ढीठ आदमी है, वो किसी की नहीं सुनता। कोई भी जायज़ बात जायज़ काम के लिए लेके जाते हैं तो पंडिता से खराब आदमी हो नहीं सकता क्योंकि वो मानवता के भी खिलाफ है। वो वहाँ से J&K से आके और यहाँ पर इतना दुर्व्यवहार कर रहा है मानवता के साथ, इससे खराब आदमी नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।